गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रियल एनालिसिस के डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर के अंदर हम आज कुछ एग्जांपल्स के रूप में प्रॉब्लम को लेंगे। ये एग्जांपल है f(x = x1 + 1/3 sin log of x square x not equal 0 पर फंक्शन की ये वैल्यू होगी एंड 0 पर जो है f0 यानी कि f0 का मान 0 पर हमें इसमें ये सिद्ध करना है कि दिस विल बी द कंटीन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल। ये संतत तो होगा लेकिन अवकलनीय नहीं। सो कंटिन्यूटी टेस्ट के लिए x = 0 सबसे पहले हम LHL इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट के रूप में f0 - 0 लिमिट टेंडिंग टू 0 - 0 fx जो x not equal 0 पर LHL और RHL के लिए पुट करें। fx की वैल्यू पुट करने के पश्चात नाम पूछते हैं x को रिप्लेस करेंगे 0 - x and s टेंडिंग टू g, then x tending to 0 minus h 1 plus 1/3 sin log of h square, then 0 into यहाँ h को आप 0 दें, h log 0 के रूप में -∞ के रूप में sin थीटा जो कंसीडर करेगा दैट इज नॉट ए पर्टिकुलर h को आप जैसे 0 देंगे 1 plus 1/3 sin log 0 का मान -∞ 0 1 plus 1/3 sin -∞ and we can say this is not a particular value. ये किसी विशेष मान को प्राप्त नहीं कर पाता है, ग्रहण नहीं कर पाता है। दिस इज ऑसिलेट बिटवीन -1 and +1 and this value is also multiplied by 0. So this will be the 0. जैसे h0 की ओर अग्रसर होता है log h स्क्वायर इन्फिनिटी की ओर अग्रसर होता है sin log h स्क्वायर की कोई परिमित या अद्वितीय सीमा प्राप्त नहीं होती है बल्कि ये -1 से +1 के मध्य दोलन करता है, लेकिन बाहर आके यहाँ पर 0 होने से मल्टीप्लाई के रूप में दिस विल बी द 0। ये LHL के रूप में जो f0 के रूप में 0 दिया गया है उसी के बराबर है 0 - 0। यदि यही RHL के रूप में हमें f0 + 0 प्राप्त हो जाता है तो हम कहेंगे कि गिवन फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x = 0। सो RHL में प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस होगा, इसके पश्चात 0 + h से हम रिप्लेस करेंगे। नाउ x रिप्लेस बाय 0 + h एंड माइनस की तरह यहाँ पर प्लस हो जाएगा 0 + h से and also again similarly we can find out that 0 + 0 is also equal to 0. So in this case f0 is equal to f0 - 0, f0 + 0 and all the values are equal to 0. So we can say that given function is continuous at that x = 0 यानी कि दिया गया फलन है वो x = 0 पर संतत है, कंटीन्यूअस है। नाउ वी हैव टू चेक द डिफरेंशिएबिलिटी एट सेम पॉइंट। इसी बिंदु पर हम अब इसके अवकलनीयता द्वारा टेस्ट करेंगे और ये दिखाना है कि इसमें RHD और LHD both are not equal, आपस में बराबर नहीं होंगे। LHD f is 0 - 0 limit
tending to 0 minus 0, fx minus f0, f minus 0 by definition of left hand derivative. Now put the value of fx. f0 का मान भी put करें, x1 plus 1 by 3 sin log x square minus 0 upon x minus 0. Now put when x को आप रिप्लेस कर 0 minus h 1 plus 1 by 3 sin log of 0 minus h 0 minus h 0 minus h minus h cancel. Limit h tending to 0 1 plus 1 by 3 sin log of h square in this case we see that 1 plus 1 by 3 sin log 0 1 plus oscillate between minus 1 and plus. एक ऐसा मान जो माइनस 1 से प्लस 1 के मध्य दोलन करेगा, उसके चाहे 1 जुटी चाहे कुछ भी बस दोलन उसके दोलन करने की जो रेंज होती है मिल सकती है ऑसिलेट बिटवीन माइनस 1 एंड प्लस 1. अर्थात इट मींस ये कह सकते हैं कि गिवन फंक्शन डज नॉट कंसीडर एनी पर्टिकुलर और ए यूनिक वैल्यू, किसी परिमित मान को या अद्वितीय मान को ये कंसीडर नहीं कर पाएगा, ग्रहण नहीं कर पाएगा. तो यहाँ इसका जो एक कंक्लूजन जो हम कह सकते हैं इट डज नॉट एग्जिस्ट में आता है, विद्यमान नहीं है. सिमिलरली जिस प्रकार से RHD LHD जिस प्रकार से विद्यमान नहीं है, उसी प्रकार से हम RHD को कंसीडर करेंगे. यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ प्लस होगा. देन इन दिस केस यहाँ पर प्लस होने के पश्चात ही लास्ट में जो पोजीशन जो बनी रिजल्ट के रूप में एंड प्रेजेंट के रूप में, वह भी हमें इसी प्रकार से बनेगी. h टेंडिंग टू 0 पर 1 प्लस 1 बाय 3 log ऑफ जो 0 log 0 अनंत और साइन इंफिनिटी के रूप में प्राप्त होता है. साइन इंफिनिटी हम जानते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर मान को ग्रहण नहीं कर पाता है, ये होगा. और इस प्रकार से यहाँ पर दोनों ही जो इसकी वैल्यूज हैं LHD एंड RHD both are does not exist. It means कह सकते हैं कि given function is not differentiable at x equal to 0. Similarly हम एक और प्रॉब्लम को कंसीडर करते हैं, जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल जिसमें एक रिलेटेड प्रॉब्लम भी है. निम्न क्रम x इक्वल टू 0 पर सातत्यता तथा अवकलनीयता की जांच कीजिए. m के किन मानों के लिए क्रम संतत है और अवकलज fx m का मान भी बताना है, इसमें कौन से मान पर ये संतत होगा और fx
x की पावर n sin 1 upon x, x not equal 0, n is greater than 0, 0 when x equal to 0. सबसे पहले हम इसकी कंटिन्यूटी की बात करते हैं। गिवन फंक्शन f0 is equal to 0, ये हमें दिया है। अब हम इसके LHL लिमिट के रूप में f0 माइनस 0 लेंगे। लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस 0 x की पावर m sin 1 अपॉन x के रूप में फंक्शन की वैल्यू पुट अप कर दी। अगेन x को हम 0 माइनस h से रिप्लेस करें, h टेंडिंग टू 0, 0 माइनस h की पावर m sin 1 अपॉन 0 माइनस h। लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस h की पावर n, ये थीटा के रूप में साइड में माइनस है, इसको माइनस को आप बाहर ले लें तो माइनस साइन 1 अपॉन h। लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस की पावर n यहाँ पर है, एक माइनस यहाँ है तो माइनस 1 की पावर n प्लस 1 h की पावर n साइन 1 अपॉन h। यहाँ देखिए कि दिस वैल्यू विल बी 0, ये मान 0 होगा जब m इज ग्रेटर देन 0। यदि m धनात्मक होगा, क्यों? यदि m नेगेटिव हुआ तो h की पावर जो है नेगेटिव होगी, और h की पावर नेगेटिव होने से h की पावर नीचे आकर के धनात्मक होगी, और h ऑलरेडी टेंडिंग टू 0 है तो नीचे जब 0 बनेगी अगर इसके नेगेटिव होने से, तो ये मान LHL के रूप में जो वैल्यू है वो अनंत को प्राप्त हो जाती है। अनंत होने से हमारे जो कंटिन्यूटी के लिए जो हमें f0 0 के रूप में 0 मान चाहिए, दैट इज नॉट पॉसिबल। एक तो इसके अंदर m का धनात्मक होना, ताकि h की पावर के रूप में h ऊपर ही धनात्मक राशि के रूप में रहे और हमें 0 जो चाहिए वो हमें मिल सके इन केस ऑफ m is greater than 0, and h is also greater than 0। h का खुद का भी धनात्मक होना आवश्यक है। h is also greater than 0। So in this case we get LHL is equal to 0। Similarly RHL निकालेंगे, RHL में भी हम यहाँ जो है धनात्मक चिन्ह लेंगे, यहाँ पर पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। इसमें ये माइनस की पावर जो है वो बाहर नहीं आएगी, h की पावर n साइन जो 1/h के रूप में हमें प्राप्त होगा, और इसमें भी ये मान RHL में भी की वैल्यू हमें 0 तभी प्राप्त होगी जब m is greater than 0 होगी, m धनात्मक होगा तभी RHL भी 0 के रूप में प्राप्त होगा। और इन दिस केस वी कैन से दैट f0 minus 0 f0 plus 0 is equal to 0, and we can say that given function is continuous at x equal to 0. Now check the differentiability.
of given function f x is equal to 0. Limit 0 plus 0 डैश के रूप में r x टेंडिंग टू 0 plus 0 fx minus f0 upon fx minus 0 लिमिट fx का मान कर देते हैं x की पावर n sin 1 upon x minus 0 upon x minus 0. Now substitute when x tending to 0 plus h, then h tending to 0, limit h tending to 0, 0 plus h की power n sin 1 upon 0 plus h minus 0 and 0 plus h minus 0. Limit h tending to 0, h की power n sin 1 upon h, limit h tending to 0, h की power n minus 1 sin 1 upon h. अवकलनीयता के लिए अब यहाँ जो h इस लिमिट इसकी जो वैल्यू हम देखते हैं RHD के यहाँ h की पावर जो n minus 1 है, this will be the positive if when n is greater than 1. In this case, b she that this will be the 0, otherwise this will be something infinite. अगर ये m minus 1 धनात्मक नहीं हो इस केस से तो RHD के रूप में राइट हैंड डेरिवेटिव जो है वो अनंत है. सो इसके लिए जो नेसेसरी कंडीशन है कि m के किस मान के लिए अवकलनीय होगा, तो दैट विल बी द m इज ग्रेटर देन 1. m का 1 होना आवश्यक है. सिमिलरली वी कैन फाइंड LHD. LHD limit x tending to fx minus f0 x minus 0 limit x tending to 0 minus 0 r n and 1 x minus 0 x minus 0. Now substitute where x put 0 minus h, then in this case h tending to 0 limit h tending to 0, 0 minus h की power n sin 0 minus h minus h की power n sin एक माइनस जो है इसकी का माइनस आएगा, यहाँ से माइनस आएगा और दे विल बी द वैल्यूज each other. Minus 1 की power n h की power n sin 1 upon h. वापिस पावर जो है वो माइनस h की जो वैल्यू है बट जाने से h tending to 0 minus 1 की पावर n h की पावर n minus 1 sin 1 upon h. And this value also will be 0 when m minus 1 is greater than 0, I m is greater than 5. m minus 1 धनात्मक होगा तभी इसका मान 0 संभव होगा. अदरवाइज अगर नेगेटिव हुआ या m minus 1 ऋणात्मक हुआ तो x की
अगर नीचे आती है पॉजिटिव होगी, उस स्थिति में इसका मान अनंत हो जाएगा। सो अवकलनीयता के लिए यहाँ जो है n का 1 से बड़ा होना आवश्यक है, लेकिन कंटिन्यूटी के लिए n का 0 से बड़ा यानी कि धनात्मक होना आवश्यक है। सो दोनों के लिए अलग अलग कंडीशन हमें प्राप्त करनी थी। इसमें बताना था कि n के किस मान के लिए संतत है और किस मान के लिए अवकलनीय है। n का मान पॉजिटिव होगा, n इज ग्रेटर देन 0, तो ये संतत होगा, लेकिन n का मान 1 से बड़ा होगा तब ये अवकलनीय होगा। ये दोनों केस हमें इसमें के रूप से बताना है। बस आज के लिए थैंक यू।